हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट में प्रीवियस ईयर में जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह का सिनेरियो रहता है। क्योंकि जो सेट का जो फर्स्ट पेपर रहेगा जनरल पेपर, जिसमें जो है जनरल टीचिंग, रिसर्च और जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि इस पेपर में जो है 50 क्वेश्चंस रहते हैं तो वो मिक्स्ड रहते हैं। अब इन्हीं 50 में से आपको कई बार डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक डीआई में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से ही बनेंगे, ठीक है। पर इसका जो लेवल है थोड़ा सा एडवांस रहता है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो डीआई के क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के जो प्रीवियस ईयर डीआई के क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। इस तरह का आपको एक चार्ट दिया होगा, वो ऐसा हो सकता है या पाई चार्ट हो सकता है इस फॉर्म में, ठीक है। अब किस तरह से इसको अप्रोच किया जाता है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस चार्ट में आपको क्या दिया है, आपके पास 2 कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी। ए कंपनी की प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे गिवन है और दूसरी कंपनी की प्रॉफिट परसेंट इस साइड को गिवन है। और ये जो प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है वो आपको ईयर वाइज यहाँ पे मेंशन है कि 2011 में ए कंपनी की प्रॉफिट परसेंट कितनी थी 20 और बी की कितनी थी 30%। इस तरह से आपको एक चार्ट यहाँ पे गिवन है। और यहीं पे ही इसी क्वेश्चन में आपके पास एक फार्मूला आपको दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लो। क्या फार्मूला आपके पास गिवन है, प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल हो जाती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन, इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द 2 कंपनीज वॉज 9 लाख। 2 कंपनीज थी आपके पास ए और बी, इन दोनों का जो कंबाइन करके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना गिवन है 9 लाख। नोट डाउन हमने कर लिया। और ये किस ईयर का यहाँ पे मेंशन है, 2012 का, ठीक है। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ए एंड बी वॉज इन द रेशो 2:1। अब ये जो ए कंपनी और बी कंपनी का एक्सपेंडिचर का रेशो है वो कितना गिवन है, 2:1। तो इसी तरह से हम इंडिविजुअल का निकाल सकते हैं। तो ए और बी कंपनी का एक्सपेंडिचर रेशो कितना है, 2:1, ठीक है। टोटल है हमारे पास 9 लाख। तो अगर हम ए कंपनी का एक्सपेंडिचर निकाले तो कैसे निकलेगा, रेशो क्या है 2 अपॉन टोटल रेशो, इसको ऐड कर लो, कितनी हो जाएगी 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 9 लाख, इसको ऐसे ही रहने दो। तो 3 3 = 9। तो ए कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया हमारे पास 6 लाख। अब ए कंपनी का 6 है, टोटल 9 है, तो बी कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा 3 लाख। जनरल सी बात है। तो 6 + 3 कितना हो गया, टोटल 9। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे पूछा गया है देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ कंपनी ए इन दैट ईयर। मतलब 2012 में जो कंपनी ए है उसकी कितनी इनकम रही होगी, ये हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। हमने एक फॉर्मूला देखा था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट हमारे को यहाँ पे कितनी गिवन है, अब प्रॉफिट परसेंट हमारे को 2012 में हमारे को पहले देखनी पड़ेगी। तो 2012 में हमारे पास ए कंपनी की 2012 में प्रॉफिट परसेंट कितनी है 35, ठीक है। तो यहीं से हम इसको लेके चलेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट है 35। यहाँ पे परसेंटेज का साइन पहले से है तो हमारे को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस 100 को फिर इसको हम लिखेंगे आई हमने निकालना है, तो आई माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना था 6 लाख। ए कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पर देख लो कितना था 6 लाख, और डिनोमिनेटर में भी एक्सपेंडिचर यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 35। ये वाला 100 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 35 अपॉन 100 इक्वल्स टू ये बन जाएगा आई माइनस 6 अपॉन 6। क्लियर। ये किससे जाएगा, 5 7 सा 35 और 5 2 सा 20 सा 100। क्लियर। अब 6 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 42 अपॉन 20 इक्वल्स टू आई माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 21 अपॉन में 10, तो ये हो गया 21 अपॉन 10 इक्वल्स टू आई माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2.1 इक्वल्स टू आई माइनस 6। अब ये इस साइड आ जाएगा, तो आई इक्वल्स टू 6 + 2.1 दैट इज़ इक्वल्स टू 8.1। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के टैकी से क्वेश्चन रहते हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है आपने देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी बी। बी जो कंपनी है उसकी एवरेज प्रॉफिट परसेंट कितनी है। एवरेज का मतलब आपको पता है, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपको लिखनी पड़ेगी। जो बी कंपनी है उसकी प्रॉफिट परसेंट कितनी है 30 40 35।
इसको आप नोट डाउन करते चलो। बी कंपनी की प्रॉफिट परसेंट कितनी है, 30, 40, 35, 50 और 35, यही हमारे को गिवन है। अब यही जो प्रॉफिट परसेंट है इसकी हमारे को क्या निकालनी है, एवरेज, तभी हमारे को एवरेज प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 190। अब ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो एवरेज कैसे निकलती है, टोटल अपॉन कितनी है, ये काउंट करो 5, तो 5 3 सा 15, रिमाइंडर आया 4 एंड 5 8 सा 40, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 38%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इसमें आपको एक और यहाँ पे चार्ट गिवन है। इसमें आपको देखो क्या क्या गिवन है, प्रमोशन कॉस्ट आपको गिवन है, ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है, पेपर कॉस्ट गिवन है, बाइंडिंग आपको यहाँ पे गिवन है। अब इन्हीं चार्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या पूछा गया है, इन इफ़ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स पब्लिशर हैज़ टू पे कितना, 30,600, इतना उसको पे करना पड़ रहा है, और किस पे करना पड़ रहा है उसको, प्रिंटिंग कॉस्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट हमारे को पता नहीं है, बस हमारे को ये पता है कि इतना पे किया उसने, और किस पे किया उसने, प्रिंटिंग कॉस्ट पे। तो पहले हम टोटल अमाउंट निकाल लें, लेट एक्स बी द टोटल अमाउंट। अब उसने पे कितना किया है, पे उसने किया है 30,600, और टोटल अमाउंट हमने निकालना है, और इसी टोटल अमाउंट पे वो जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो रही होगी। तो प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है, प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास इस चार्ट से आ जाएगी। प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास क्या मेंशन, देखो यहाँ पे 20%, तो x इंटू 20%। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी कितना, अपॉन 20%, यानी कि 100 यहाँ पे चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x विल कम्स आउट 1,53,000। ये हमारे पास अब टोटल कॉस्ट आई, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आई, और उसने जो पे किया प्रिंटिंग कॉस्ट पे वो कितना पे किया, 30,600। क्लियर। इतना अभी तक आपको समझ आया। अब हमारे से देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड फॉर दिस बुक्स। रॉयल्टी हमारे को यहाँ पे निकालनी है, तो रॉयल्टी की परसेंटेज सबसे पहले यहाँ पे देख लो कितनी है, 15%, ठीक है। तो रॉयल्टी हमारे को यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी हम कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट पे ही तो रॉयल्टी निकलेगी। तो टोटल अमाउंट हमारे पास दिस, और 15% रॉयल्टी है तो अपॉन दिस, मतलब परसेंटेज हमने यहाँ पे रिमूव कर दी। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम्स आउट 22,950। तो इतनी हमारे को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टफ जो सेट का फर्स्ट पेपर है उसके DI रहते हैं। मतलब इसमें आपको इतने डीप कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे कि अगर आप विदाउट प्रैक्टिस जाएंगे तो आप इनको टच नहीं कर पाएंगे। तो आपको DI की प्रैक्टिस खास तौर पे करके जानी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द प्राइस ऑफ द बुक इज़ मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ द बुक इज़ ₹180। पहले हम इतना ही पोर्शन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन से ही हम जज करेंगे। फर्स्ट हमारे को क्या पूछा था कि जो प्राइस है बुक का, यानी कि मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है बुक का वो कितना है, 20% ज़्यादा है, मतलब 20% ऐड कर लो किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। यही हमारे पास इक्वेशन है। इसको हम बनाएंगे इक्वेशन को, तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 20% भी किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे ही है, प्लस और कॉस्ट प्राइस से वो 20% ज़्यादा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20/100 इंटू CP प्लस CP। क्लियर। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लो, 20 + 100, CP हमने दोनों का कॉमन ले लिया, अपॉन 100। तो हमारे पास मार्केट प्राइस क्या निकल के आया, 120/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यही हमारे को निकल के आया। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट प्राइस कितना गिवन है, 180, तो 180 यहाँ पे पुट कर लो, इसको यहाँ पर ले जाओ, कितना हो जाएगा 100/120 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। इतना आपको समझ आया। तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमारे से पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक, यानी कि हमारे को जो बुक है उसमें एक सिंगल पेपर के लिए कितनी कॉस्ट आई है वो हमारे को यहाँ पे बतानी है। तो हमारे को इनडायरेक्टली निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेपर। तो
कॉस्ट प्राइस ऑफ पेपर हमारे को क्या मेंशन है यहाँ पे देखो, चार्ट में आ जाओ। तो पेपर कॉस्ट कितनी गिवन है, 25%, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेपर कैसे निकलेगी, 25% ऑफ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो 25/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ से इसको प्लेस कर लो, कितनी है 180 मल्टीप्लाई बाय 100/120। तो 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 75/2। पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5। तो आंसर चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल देख लो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो पेपर था शायद 2020 का है, तो 2023 में किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आप सोच सकते हो। तो इन्हीं क्वेश्चंस को देख के अपनी तैयारी रखना। इसी तरह से वीडियोज़ आती रहेंगी। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।